फैमिली। चलिए आज हम जानेंगे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, इन तीनों में क्या अंतर है या ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके मीनिंग से जानेंगे। इसके मीनिंग में बताया गया है कि व्यापार में क्या होता है, जो भी गुड्स मतलब जो भी माल है उसका क्या किया जाता है, क्रय विक्रय का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। तो क्या मीनिंग निकल रहा है कि व्यापार जो कोई भी वस्तु बन जाती है उसको खरीदने और बेचने का काम करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और वाणिज्य के अंदर क्या हो रहा है कि जब वस्तु बन जाती है, ठीक है, तो उस बनी हुई वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने संबंधी कार्य होते हैं। कहने का मतलब है कि जो कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है उस गुड्स को व्यापार तक पहुंचाने के लिए काम करता है वाणिज्य। मतलब वाणिज्य क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट का काम ये करता है, मतलब बांटने का काम करता है वस्तु का। और उद्योग क्या करता है, वस्तु का उत्पादन। अब हमें हर एक वस्तु कैसे मिली है, प्रकृति से मिली है। और किस रूप में मिली है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के रूप में हमें मिली है। तो उद्योग ही है जो उन वस्तुओं को क्या करता है, रंग रूप में परिवर्तन करके हमारे लिए उसको कैसा बना देता है, यूजफुल बना देता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना और मिट्टी से मटके बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, ये सारे काम किसके अंदर होते हैं, उद्योग के अंतर्गत। तो अब इन तीनों का मीनिंग क्या हुआ कि उद्योग के अंदर जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूट का काम कौन करता है, वाणिज्य। और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, व्यापार को। तो व्यापार क्या कर रहा है, उस वस्तु को हम तक पहुंचा रहा है। अब सेकंड इसमें देखो, पूंजी मतलब कैपिटल। अब कैपिटल टू टाइप्स की होती है, एक कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी, ठीक है, और एक होती है वर्किंग कैपिटल मतलब कि कार्यशील पूंजी। अब हमें व्यापार में किस पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यापार में स्थायी और कार्यशील दोनों पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन व्यापार में कार्यशील पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी के मीनिंग को समझते हैं। स्थायी पूंजी क्या होती है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के काम आती है, मतलब कि बड़े पैमाने पर उसकी आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, ये सारी स्थायी पूंजी होती है। और कार्यशील पूंजी क्या होती है, हमारे बिजनेस में जो दैनिक के खर्चे होते हैं, जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जब हम व्यापार में क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को खरीद रहे और बेच रहे, तो हमें वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए किसकी ज्यादा आवश्यकता होगी, कार्यशील पूंजी की, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमें व्यापार में स्थायी पूंजी की कम आवश्यकता होती है, किंतु कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। वाणिज्य में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यापार की तुलना में अधिक होती है और स्थायी पूंजी की इसमें आवश्यकता कम होती है। उद्योग में देखो, व्यापार और वाणिज्य इन दोनों की आधारशिला क्या है, उद्योग। अगर आज उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ तब जाके ही तो वाणिज्य और व्यापार के काम की शुरुआत हुई, वरना इनके काम की शुरुआत ही नहीं होती। इनके काम की आधारशिला ही क्या है, उद्योग। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य की तुलना में हमें उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अब उद्योग में क्या किया जाता है, उत्पादन का काम, तो मतलब यहाँ कौन सी पूंजी की आवश्यकता होगी, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, मतलब भूमि, भवन, मशीनरी, इनकी ज्यादा आवश्यकता होगी। थर्ड देखो, इसमें जोखिम मतलब रिस्क। हर एक काम में रिस्क तो रहती है, तो व्यापार में रिस्क कैसी होती है, कम, जोखिम कम होती है। क्योंकि मानो यहाँ पर एक शॉप है, ठीक है, इसको एक व्यक्ति चलाता है, तो अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपनी शॉप में जिस भी वस्तुओं को खरीद रहा है बेचने के लिए, तो उसकी कितनी मात्रा को खरीदे, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है, इसके कस्टमर की जो डिमांड होती है उस डिमांड के बेस पे क्या कर लेता है, उस गुड्स को परचेस कर लेता है और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के सेल कर देता है। तो यहाँ पर जोखिम नहीं रहती है, क्योंकि डिमांड के बेस पे प्रोडक्शन को गुड्स को क्या करता है, परचेस करता है। और वाणिज्य में क्या है, उद्योग की अपेक्षा क्या होती है, जोखिम इसमें कम होती है। जोखिम तो वाणिज्य में भी होती है, लेकिन उद्योग की तुलना में कम, क्योंकि यहाँ क्या
होता है, उद्योग में जो कोई भी वस्तुएं बनी है, वाणिज्य में उन वस्तुओं का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट का काम किया जाता है। लेकिन उद्योग क्या करता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है। अब अगर उसने ऐसी वस्तु को बनाया है जिस वस्तु की हमारे समाज में कोई डिमांड ही नहीं है, मतलब कोई भी कस्टमर उसको खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो सारा जो भी जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम चाहे कि हम जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की जोखिम ना हो, तो इसके लिए हमें जब भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमारे समाज में जो व्यक्ति है, सारे जो उपभोक्ता है, उनकी रुचि, फैशन, आदर सभी को देखते हुए ही किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होती है, उद्योग में जोखिम सबसे ज्यादा, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखो, इसमें हस्तक्षेप, व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कैसा होता है, न्यूनतम, मतलब मिनिमम। गवर्नमेंट का इसमें क्या रहता है, हस्तक्षेप तो रहता है लेकिन कम होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। लेकिन वाणिज्य में प्रत्येक स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि वाणिज्य क्या है, व्यापार की सहायक क्रिया, वो सहायता करती है व्यापार तक किसी वस्तु को पहुंचाने के लिए। जैसे आज भारत से अमेरिका किसी वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, तो रास्ते में उस माल की चेकिंग होती है कि कौन सा माल ले जाया जा रहा है। इसलिए वाणिज्य में क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, जबकि उद्योग में तो संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया पर ही सरकार का हस्तक्षेप होता है। उद्योग में जो कोई भी वस्तु बनती है वह किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, उन सब पदार्थों की चेकिंग की जाती है, ठीक है, तब किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। और लास्ट है इसमें स्थान, कि व्यापार का कार्य कहाँ किया जाता है, तो व्यापार का कार्य बाजार, मतलब मार्केट। अब बाजार क्या है, एक ऐसा स्थान जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं। क्रेता मतलब वस्तु को खरीदने वाला और विक्रेता मतलब वस्तु को बेचने वाला। उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, बाजार। एक पक्ष होगा तो वो बाजार नहीं होगा, जैसे विक्रेता है और क्रेता नहीं है तो वो बाजार नहीं कहलाएगा, ठीक है। और वाणिज्य का स्थान निश्चित नहीं होता, क्योंकि वाणिज्य तो एक सहायक क्रिया है। अब ट्रांसपोर्ट, मतलब जैसे कि कोई भी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसका स्थान निश्चित नहीं है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अगर वो केवल ट्रांसपोर्ट का जो भी, जैसे रेल हो गई या फिर ट्रक वगैरह जो भी है, केवल एक उस स्थान तक ही रहते तो अपन बोलते कि हाँ वाणिज्य का एक स्थान है, लेकिन वो संसाधन तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं ना। इसी तरह विज्ञापन, अपन विज्ञापन कर रहे हैं, किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो क्या केवल वो क्षेत्र तक ही रहेगा, क्या नहीं, हम बहुत सारी जगह उस चीज का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए वाणिज्य का कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता। और उद्योग, इसका स्थान क्या कहलाता है, कारखाना, मतलब यहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, कारखाना। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हुए वाणिज्य, व्यापार और उद्योग, इन तीनों में क्या अंतर है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।